अब ध्यान समझना बात को, अब उतारना कोई नहीं, परिवहन पहले क्या होता है समझ लेना है। एक याद रखना है, एक होता है जल और एक होता है सड़क जिसको स्थल बोलते हैं, और एक होता है वायु जिसको वायुमंडल में चलता है। अब जल से पता ही है, जल परिवहन आपको पता ही है, जिससे बोट वगैरह चलते हैं ना, नाव, वो भी परिवहन ही है। उसके बाद सड़क से आपको पता ही है, हम लोग का जो बनता है सड़क से दो है, एक कौन सा है बाबू, NHI का नाम सुने हो ना, NH वगैरह जो बनते हैं, और एक कौन सा है, रेलवे। और वायु से जानते हैं आप लोग कौन सा, हवाई अड्डा, पता है ना, एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। ये हमारा है परिवहन व्यवस्था। अब बताओ कि ये क्यों अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तभी ना सब कुछ अच्छा होगा। जैसे अगर आप भारत में जानते हो, कहीं आप सुनते हो 6 लाइन बना हुआ है, कहीं 8 लाइन बना हुआ है। अभी द्वारका और मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे भारत में मात्र एक है जो 1 लाइन का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 1 लाइन एक्सप्रेस वे, मतलब उसमें जो गाड़ी चलेगा मिनिमम स्पीड उसका 120 रहेगा। हम लोग का जो ये है ना NH, उसमें मिनिमम स्पीड 60 का है। कितना है, 60 से, सॉरी मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम बोल मैक्सिमम स्पीड 60 से ज्यादा बढ़ेगा आप पे चलान कर जाएगा। 60 का स्पीड है, समझ में। अब बोलो कि सर ये क्या है, तो समझना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उस वस्तु को आप बाजार में आसानी से भेज सकते हैं। जैसे अपने यहाँ मखाना होता है ना, अपने यहाँ मक्का होता है ना, अगर अपने यहाँ NH बना रहेगा 4 लाइन का बड़ा सा, हम तुरंत बंदरगाह पे भेज सकते हैं माल को, नहीं भेज सकते हैं जी, कोलकाता बंदरगाह भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से हमारे किसान मजदूर क्या करता है, यहीं पे बेच देता है, सस्ता में बेच देता है। एक फायदा ये हुआ व्यापारिक चीज, दूसरा होता है आपका हेल्थ सिस्टम। अगर मान लेते हैं अच्छा सब कुछ रहेगा तो आपके लिए उद्योग वाला, जैसे मान लो विदेश काल में अगर हमारे यहाँ कोई उद्योग खोलना, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी आया अपने मैसूर में PVR खोलना चाह रहा है, बड़ा सा मॉल खोलना चाह रहा है जिससे कि 500 आदमी को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखेगा अब एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, कोई चौराहे नहीं है यहाँ पे, खोलेगा कोई नहीं खोलेगा। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, और पुलिस प्रशासन जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों बेहतर होगा तभी आपके क्षेत्र में निवेश होगा, और निवेश होगा तभी यहाँ पे रोजगार का क्या होगा, सृजन होगा। मानते हैं बात को, और रोजगार का जब सृजन होगा तभी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, तब आर्थिक स्थिति बेहतर होगा तभी आपको देश में आपकी संप्रभुता, आपकी एकता, आपकी अखंडता बना रहेगा, नहीं तो नहीं बना रहेगा, सिर्फ कहने को रहेगा। मानते हैं इस बात को? तो इसीलिए आपको याद रखना कि हमारे बिहार में परिवहन व्यवस्था कैसा है उसको समझना है, और उसके बाद इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारा भारत सरकार या बिहार सरकार किस तरह से काम कर रहा है। आपने सुना होगा अभी कि जो 2024 का जो 2024-25 का जो बजट पेश हुआ था, उस बजट पेश में हमारे यहाँ दो एक्सप्रेस वे बनाने की बात हुई है। नाम सुने हो ना? अभी तक सोचो, अभी बात ही हुई है, बना नहीं। एक्सप्रेस वे हमारे बिहार में एक भी नहीं है, हमारे बिहार में एक्सप्रेस वे एक भी नहीं है, सिर्फ NH है। एक्सप्रेस वे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बड़े बड़े राज्य में है एक्सप्रेस वे, जिससे कि वहां पे उद्योग व्यवस्था बेहतर किया गया। सुना बात को ना? तो इसको परिवहन बातें करना, जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। अभी सोचिए, जिस NH बेहतर व्यवस्था आता है ना, मान लीजिए किसी को जाना बेगूसराय, तुरंत एम्बुलेंस से
इमरजेंसी कब होता है? एनएच व्यवस्था बढ़िया 4 लाइन रहेगा, अभी जैसे खगड़िया 4 लाइन है ना जी, तुरंत पहुंच जाएगा बेगूसराय। अपना रोड पे ट्रैफिक मीटर रहेगा, ट्रैफिक एग्जाम हो, मान एग्जाम में है, आपका व्यापारिक माले जा रहा है या कुछ भी चीज जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तभी आपके यहाँ का स्थिति बेहतर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। सुनाए बात को, तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए सड़क परिवहन। पहला लिखिएगा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन डैश। लिखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सड़क परिवहन देखे डैश। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हमारे बिहार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 6130 किलोमीटर है। 6130 किलोमीटर है, जो पटना में सर्वाधिक है, जो पटना में सर्वाधिक है, जो पटना में सर्वाधिक है, ब्रैकेट में 506 किलोमीटर तथा सबसे कम शिवहर में है। बिहार से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेसवे निम्न है। बिहार से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेसवे निम्न है। पहला लिखिएगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, ब्रैकेट में 417 किलोमीटर। दूसरा लिखिएगा रक्सौल से हल्दिया, रक्सौल रक्सौल से हल्दिया 408 किलोमीटर। तीसरा लिखिएगा बक्सर से भागलपुर 300 किलोमीटर। चौथा लिखिएगा पटना से पूर्णिया, पटना से पूर्णिया 200